साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में परचेज वाउचर पर जीएसटी कैसे अप्लाई करें। इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन कर लेना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से आप परचेज वाउचर को यूज करेंगे। अब परचेज वाउचर में हम सबसे पहले सप्लाई नंबर डालते हैं, बाकी सारे डिटेल्स को डालते हैं। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद ये सारे डिटेल आपको फिल करने होंगे और इनमें क्या चीजें भरी जाएंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर पर हम प्रोडक्ट को सेल किया करते थे, लेकिन अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर पे हम प्रोडक्ट सेल, जैसे मान लीजिए, चलिए एक का ही एग्जांपल देंगे। जैसे मेन गोडाउन पे प्रोडक्ट है 10 लिया और यहाँ पे आ गया इंटर। अब एक बार और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें जीएसटी का डिटेल देना होगा। अब दिक्कत यह है कि जीएसटी का डिटेल देने के लिए पहले तो आपको जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन भी समझने होंगे और साथ साथ आपको जीएसटी का लेजर भी तैयार करना होगा। तो पहले जीएसटी का रूल क्या कहता है ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेज बना रखा है जिस पर हमने जीएसटी से रिलेटेड पूरी जानकारी दे रखी है, जहां से आप पूरा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मुख्य रूप से जो जीएसटी यूज की जाती है वो 4 की जाती है। पहला, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा डिटेल बनाया है। पहला जो जीएसटी किया जाता है वो है एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? ये इसके नियम सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति, मतलब जैसे अगर किसी राज्य के अंदर ही प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या मान लीजिए कोई सुविधा आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में आप कौन सा जीएसटी देंगे? एसजीएसटी। और इसको इसे किसे मतलब इस जीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? इस जीएसटी को कलेक्ट करता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा ये जीएसटी कलेक्ट की जाती है और इसकी जो रेटिंग दर है वो क्या है? वो 0% से लेके 28% तक होता है। वो भी पूरे राज्यों में अलग अलग है। मतलब जरूरी नहीं कि एक ही, जैसे भी मान लीजिए यूपी में जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपके बिहार में भी हो, वो परसेंटेज आपके एमपी में भी हो, वो परसेंट दिल्ली में भी हो। तो हर राज्य के अलग अलग जीएसटी रेट होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप जिस राज्य में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ये जीएसटी रेट देखेंगे। दूसरा जो है वो है सीजीएसटी। अब ये सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी होता है जो किसी राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति करती है। मतलब ये भी राज्य के भीतर, अगर आप सीजीएसटी मतलब एसजीएसटी लगा रहे हैं तो आपको सीजीएसटी भी लगाना होगा। और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसकी जो रेटिंग दर है वो है 0 से 28%। फिर आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है? विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति। मतलब ये अलग अलग राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में जब प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो उसमें जो जीएसटी लगेगी वो है आईजीएसटी। इसे कलेक्ट करता है कौन? केंद्र सरकार। और ये भी 0 से 28% तक ही दे होगी। उसके बाद आता है यूजीएसटी। यूजीएसटी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति। मतलब केंद्र शासित प्रदेश के भीतर अगर आप सेवा या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो ऐसे में आपको यूटीआई जीएसटी देना होगा। इसे संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसमें 0 से 28% तक दे दर है, मतलब मैक्सिमम इतना तक लेंगे। फिर जीएसटी के उत्तरदायी क्या है? जीएसटी का भुगतान कौन करने के लिए उत्तरदायी है? कौन करेगा जीएसटी का भुगतान, वो भी ध्यान दें। और जीएसटी किन चीजों पर छूट है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो थोड़ा जूम को बड़ा कर दो जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है जीएसटी नंबर 1, जीएसटी प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति देगा, लेकिन कौन? बिजनेस पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अन्य इकाई के कारण होती है जो माल या सेवा प्रदान करती है। मतलब ये वो देंगे जो प्रोडक्ट बनाते हैं या सेवा देते हैं। दूसरा,
अधिकांश राज्यों में रुपए 40 लाख से अधिक वार्षिक राजस्व वाली फर्म प्रोडक्ट के लिए या 20 लाख सेवा 20 लाख रुपए 20 लाख से ज्यादा सेवाओं के लिए जीएसटी के अधीन है। हालांकि वैसे तो राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों के विशिष्ट श्रेणियों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिटेड 10 लाख है, मतलब यहां मैक्सिमम 10 लाख तक ही जीएसटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामान और सेवाओं का उत्पादन, मार्केटिंग या वितरण करने वाले व्यक्तियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा। मतलब जीएसटी हर उस व्यक्ति को कराना होगा जो क्या क्या करते हैं, कोई भी सामान या कोई सेवा या कोई उत्पादन या मार्केटिंग करने का काम करते हैं या वितरण करते हैं, ऐसे लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फिर अगला क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां जो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने में सक्षम बनाती हैं जीएसटी के अधीन है। मतलब अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी देय होगी, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्व चार्ज सिस्टम के साथ, अब प्रोडक्ट या सर्विसेज का खरीदार मतलब जो खरीदता है, प्रोडक्ट को खरीदता है या इन सिस्टम को खरीदता है, जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, विक्रेता नहीं। मतलब अगर आपने रिवर्स चार्ज सिस्टम के लिए रिवर्स आपने कोई प्रोडक्ट वापस किया और इन सब के लिए, या कोई भी मतलब आप जो भी प्रोडक्ट वापस करते हैं या आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी कौन देगा, जो व्यक्ति खरीद रहा है या जो व्यक्ति वापस कर रहा है। मतलब विक्रेता उस जीएसटी को वापस नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी में छूट कहां कहां पर है, तो जीएसटी में छूट कहां है, जीएसटी भुगतान से छूट दी गई वस्तुएं। मतलब जीएसटी में छूट किन किन चीजों पर है, जैसे फ्रेश फ्रूट, मतलब जो आपकी हरे फ्रूट्स मतलब फ्रेश फ्रूट हैं और सब्जियां हैं और अनाज है, मांस है, मछली है, दूध है, अंडे हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेवाओं जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ भारत में जीएसटी भुगतान से छूट प्राप्त हैं। कुछ सरकारी सेवाएं जैसे पुस्तक श्रेणियां और कृषि उत्पादों को जीएसटी भुगतान से छूट दी गई है। तो मतलब जीएसटी का ये नियम आपको याद रखना है कि अगर आप प्रोडक्ट्स में कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो वहां पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा और बाकी चीजों पर जीएसटी अप्लाई होगा। और जीएसटी के जो रूल्स होंगे वो ये अप्लाई होंगे 0 से 28%, 0 से 28%, 0 से 28%। लेकिन इनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग जीएसटी अप्लाई की गई है। अलग अलग प्रोडक्ट का मतलब कैटेगराइज, जैसे जैसे मान लीजिए बिस्किट वगैरह हो गए या इस तरीके की जो चीजें होंगी उन पर अलग जीएसटी लगेगा। और अगर कोई लोहे का सामान है तो उस पर अलग जीएसटी लगेगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों पर अलग अलग जीएसटी अप्लाई होगी। अगर हम बात करें कि परचेज वाउचर में जीएसटी कैसे यूज करें, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं परचेज वाउचर की बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो में आप परचेज वाउचर में जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं ये जानेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और जीएसटी के रूल रेगुलेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।